ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 14 नवंबर की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 23/11/90 की 89 की। मधुबन से वरदाता को राजी करने की सहज विधि क्या है। टाइटल है आज की मुरली का कि वरदाता को राजी करने की सहज विधि क्या है। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी बच्चे सब हैं, लेकिन नंबरवार हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों है? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास तो अखूट वरदान है। जो जितना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भर कर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हैं तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बाबा कहते हैं। परंतु ये वरदानों की झोली से रहना तो बहुत सहज है। सबसे सहज विधि है वरदाता को राजी करने की। जानते हो उसमें सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, अर्थात मेरा तो केवल शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई करते हैं? बाप को ही मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बाप शिक्षक सदगुरु का मुख्य संबंध है तो आपके साथ, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए। क्योंकि बाप तो निराकार है और आकार है, इसीलिए सेवा साथी है और तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। तो जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी होती नहीं है जो कि सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश कर देते हो, बस अब आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो? जब कोई बात सुनाने की बारी आती है तो बाबा कहते हैं तो मुझे न सुनाकर औरों को साथी बनाते हो। तो वह एक व्रता नहीं है। एक व्रता वह है जो हर बात बाबा को बताए और हर समय साथ हो। वह 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा पक्का है ना। ब्रह्मा बाबा से तो इतना वायदा है, ये सारे चक्र में 7 पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है तो फिर बाप को समझाने लगते हैं, यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एक व्रता कहेंगे।
साथी है तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं है, बाबा कहते हैं। तो इसको कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता तो को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसे वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं और पास विद ऑनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तो परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथी चाहिए। इसीलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल ऐसा नहीं कहा जाता है। एक बल एक भरोसा गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, न कि मन मत न पर मत। एक रस न और कोई व्यक्ति न कोई वैभव का रस। ऐसे एक ही एकता, ऐसे ही एकता। एकांत प्रिय, तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। बाप कहते हैं, बाप तो इतना भोला है कि जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा, वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या में कर्म में वरदानों से ही पलते हैं और चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध से संपर्क से, अनुभव नहीं होगा। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप सम्मुख साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं, उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसे ही वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हुजूर सदा हाजिर है। सुना वरदाता को राजी करने की विधि, सुना वरदाता को राजी करने की विधि। और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो, सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना। बस फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं और चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसीलिए समझते हैं कि बाप को तो मालूम ही नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, विदेश का भी चक्र लगाकर बच्चे पहुंच गए। जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई जी विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। UN का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का है, काम तो आपका हो ही रहा है ना। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, यह काम आपका हो रहा है ना। तो वहाँ का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रसिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का यादगार प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में मज़ा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए हो। निर्मल आश्रम डॉक्टर निर्मला भी चक्र लगाती रहती है। तो वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकते। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया
आप लोगों ने तो यह 4 जोन बनाए ना, 5वां है भारत, तो भारत वालों को पहले चांस मिला है ना मिलने का। तो जो करके आए हो, जो आगे करेंगे, सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ओर ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा मिल रहा है। हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती ही रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मग्न रहने की मुबारक और याद प्यार, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। सारे प्लान प्रोग्राम सब बन चुके हैं। अब तो केवल सकाश का ही प्रोग्राम है। ये रिवाइज मुरली चल रही है। आप सबको, बहुत सारे बच्चे नए भी हैं इसलिए दोबारा रिपीट हो रही हैं मुरलियाँ, बल्कि तीसरी चौथी बारी रिपीट हो रही हैं। तो सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, भाग्य विधाता और वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जानकी दादी से जितना सभी को बाप का प्यार बांटते उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे समय प्यार की बरसात होती है हर समय, ऐसे ही अनुभव होता है ना, जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही हो। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही प्यार चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे जिनको शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना। किसको प्यार दिया बाप के द्वारा और किसी को शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान के राजों को जान गए ना। अभी चाहिए उन्होंने उमंग उत्साह सदा बना रहे। वह नीचे ऊपर होता है। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को ऑफरिन अर्थात शाबाशी देते हैं। तो बाबा कहते हैं भिन्न धर्म में चले गए ना, तो भिन्न देश भिन्न रस्म फिर भी चल रहे हैं। कई तो वारिस भी निकल गए हैं। अच्छा, फिर महाराष्ट्र और पूना ग्रुप सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। फिर विश्व आपसे महान और कोई है विश्व में? नहीं है ना। सबसे नीचे भारतवासी गिरे और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं वह नीचे गिरी सबसे ज़्यादा। जो जितना नीचे गिरता है वो उतना ही ऊंचा उठ गए। इसीलिए कहते हैं ना, ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जो ऊंचाई का स्थान है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। देखो, पांडव ज़्यादा खुशी है या शक्तियों को? तो शक्तियों को खुशी है कह रहे हैं। किसी ने कहा शक्तियों को, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था ना, इसलिए ज़्यादा खुशी भी उन्हीं को है। द्वापर से लेकर पुरुष तन में ही अधिक से अधिक पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियाँ बनी हैं। पहले तो नहीं थी। नहीं तो महामंडलेश्वर की ही गाए जाते थे। महामंडलेश्वरियाँ तो नहीं थी। जब से बाप ने माताओं को आगे किया तब उन्होंने भी 2-4 मंडलेश्वरियाँ रख दी हैं। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी नाम
आसानी से नहीं देते थे, इसलिए माताओं की ज़्यादा खुशी होगी, माताओं को बहुत खुशी होगी। और पांडवों का भी गायन है, पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली, नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज़्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। पुरुष रूप में गुरु की पूजा हुई, लेकिन शक्ति रूप में माताओं की पूजा हो रही है। आगे बाबा कहते हैं शक्ति रूप में माताओं की पूजा, शक्तियों की पूजा करते हैं। जागरण भी गणेश हनुमान की नहीं करते हैं, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियाँ अभी खुद जग गई हैं, तो शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में रहती हैं ना, या कभी कभी कमज़ोर बन जाती हैं। माताओं को देह के संबंध का मोह कमज़ोर करता है, थोड़ा थोड़ा बाल बच्चे में, पोतरे धोतरे में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमज़ोर करती है? पांडव में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है, लेकिन अब तो जीत हो गई ना, जो बाबा के बने, तो माताएं और पांडव दोनों ही जीते हुए। अब तो शांत स्वरूप पांडव होना कि और माताएं भी निर्मोही हो गई हैं। तो दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, और आप चैलेंज करो हम माताएं निर्मोही हैं, ऐसे पांडव भी शांत स्वरूप हैं। कोई भी आए तो कमाल के गीत गाए, यह इतने शांत स्वरूप बन गए, जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता पांडव में, नैन चैन तक भी नहीं आवे। तो बाबा कहते हैं आंखों तक भी क्रोध ना दिखाई दे, मुख से बोलने की बात तो बहुत दूर की है। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आ जाता है, तो क्या हुआ, वह भी क्रोध का ही अंश हुआ ना, तो उसको भी समाप्त करना है। तो पांडव तो विजयी है ना, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप माताएं सारे विश्व के आगे फिर निर्मोही स्वरूप दिखाओ, निर्मोही रूप लाओ, तो लोग समझते हैं यह असंभव है। आप कहते हो अरे बिल्कुल संभव है, बहुत सहज है, लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसीलिए फल सहज ही निकल रहा है। अच्छा, बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देख कर के बहुत खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख कर के नहीं, जितना सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी। कोई इच्छा नहीं, जब आप ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे, बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल आप अपनी स्मृति में रखना कि संतुष्ट हैं और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नाम निशान भी नहीं। अच्छा, फिर गुजरात गुरु ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमज़ोर हैं या बीमार हैं, चल सकते हैं व नहीं चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं 63 जन्म भटकते भटकते कमज़ोर हो गए, शरीर तमोगुणी हो गए, तो कमज़ोर तो हो गए, लेकिन बाबा कहते बीमार भी हो गए, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, मन से उड़ सकते हो। शरीर में तंदुरुस्त नहीं, बल्कि मन में तो बीमारी कोई है ही नहीं ना। तो मन सबका पंखों से उड़ने वाला है, पावरफुल मन है। मन की निशानी है सेकंड में, पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाएं। ऐसे पावरफुल हो या कभी कभी कमज़ोर भी हो जाते हो। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिकल हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में। 1 सेकंड की रफ्तार है तो तेजी, ऐसी तेज रफ्तार है। तो बाबा कहते हैं सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो, सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं ना, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं ना। कभी भी किसी भी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को भी सामने रख सकते हो। किसी को कोई भी प्राप्ति आपको याद आए वो सामने रखो अमृत वेले, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। कहते हैं बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये तो सदैव कहते ही रहते, लेकिन
मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया, क्या क्या टाइटल दिए, क्या क्या खजाना दिया, ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियाँ रखो। लिस्ट निकालो, स्मृति की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियाँ रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियाँ रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल भी रखो। वैराइटीज सदैव मनोरंजन हो जाता है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा याद के समय, अमृत वेले के समय वैरायटी प्रकार से बातें सोचो, संकल्प बनाओ। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अपने आप को नए नए तरीके से बाबा से जोड़ के रखो अमृत वेले, तो फिर बोर नहीं होंगे। अच्छा, वरदान है कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बाबा। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बाबा। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव हो आए जैसे कल की बात है, इतना स्पष्ट अनुभव हो आए कि जैसे कि कल की बात हो, कल ही तो देवी देवता थे। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ कि सामने अपना देव रूप दिखाई दे और सबका कल्याण करते हुए दिखाई दे। तो इतने शक्तिशाली बनाओ अपने आप को, इतना स्पष्ट और श्रेष्ठ बनाओ। स्लोगन है ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, यह स्लोगन बाबा ने दिया। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब अपने परमात्मा को पहचान पाएँ। ओम शांति।